हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 25 अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो अपनी एक्सरसाइज 7.8 करनी है। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, वही अपन को क्या है आगे मिलने वाले क्वेश्चंस। बस कुछ नहीं है करना, आपको सोल्व इंटीग्रेशन ही है। बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल, लेकिन बस लिमिट्स रख दी जाएगी एंड आंसर आपका क्या आएगा, यूनिक आंसर आएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सारा इंटीग्रेशन तो आप पढ़ चुके हो, हर एक तरीके का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एवरीथिंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको फटाफट आंसर निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाता हूं, उसके बाद क्या है मैं सोल्व करके बता दूंगा क्या कैसे करना है, एंड लिमिट्स आपको पुट कर लेनी खुद से है। ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 1 dx, लिमिट इज -1 से 1। x dx का आएगा x²/2 प्लस 1 dx का आएगा x। अब इसमें रख दो लिमिट -1 से 1। अब मैंने प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल ही होना है। ओके गाइज, ओके सर। नाउ अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट -1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 एंड प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट चलें सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में है 1/x dx एंड लिमिट इज 2 से 3। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x यानी ये। अब लिमिट क्या है 2 से 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 - 2 लिखेंगे, log of 3 - log of 2। तो इसको बाद में कैसे लिख सकते हैं, log of 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लो भाई। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है पूरा फंक्शन दे दिया, वाह। 4x³ - 5x² प्लस 6x प्लस 9 एंड dx, इसका इंटीग्रल है एंड लिमिट्स आपको दे रखी 1 से लेके 2 तक। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। 4x³ dx का कितना आएगा, 4x⁴/4 तो आएगा x⁴ माइनस 5x² का आएगा -5x³ प्लस 6x का क्या आएगा प्लस 6x²/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 9 dx का आएगा प्लस में 9x। बस अब आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। पहले 2 पुट करो देन -1 पुट करो। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। उसमें दे रखा है sin 2x dx एंड आपको 0 से π/4 दे रखी है लिमिट। अब sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 2x/2 आ गया। बस अब इसमें क्या रख दो, लिमिट रख दो 0 से π/4। यानी मैं इंटीग्रेशन बताता चलूंगा एंड आप लिमिट पुट करके अपना आंसर निकालते चलना। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। आइए फटाफट भाई, सारा चैप्टर ये समझ लो कंप्लीट हो गया, मेन चैप्टर वहीं तक था। अब डेफिनेट में तो बस लिमिट्स पुट करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 2x एंड लिमिट आपको दे रखी कहां से कहां तक है भाई, 0 से लेके π/2 तक है। ओके गाइज, ओके सर। cos 2x से क्या हो जाएगा sin 2x/2 एंड वी विल पुट लिमिट 0 से π/2, सिंपल है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज e⁻x dx। वाओ कितना आसान है, 4 और 5 है। e⁻dx की ऑब्वियसली e⁻x ही होता है। अब यहाँ पे लिमिट रख दो 4 एंड 5, तो इसका तो आंसर निकल ही जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4। और फर्दर सोल्व कर सकते हो, e⁻4 कॉमन ले लो तो e-1, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, ओके सर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10x dx। अब जितने भी मैंने स्टार्टिंग में याद है इंटीग्रल समझाए थे कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड आपको याद भी इंटीग्रल्स टू रिमेंबर, एक बार लाइव वीडियो में भी समझाया था, तो वो सारे भाई दिमाग में रखने हैं। ओके, अब 10x dx आ गया, लिमिट है 0 से π/4। 10x का जो हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे सर, यार याद नहीं है सर। अच्छा जी, तो हम आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पुट कर सकते हो। कोस को t मानो, ऊपर क्या बन जाएगा -dt, यानी माइनस log ऑफ t, यानी बोल सकते हो log ऑफ 1/t। मोड है, सॉरी मोड है भाई ये, ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे, log ऑफ 1 क्या, 1 cos x। तो 1 cos x क्या होता है, secant x। तो इसका फाइनल आंसर आएगा log ऑफ मोड ऑफ secant x। अब बस लिमिट पुट कर दो क्या, 0 से π/4। लो सर, आंसर आ गया फटाक देने से। कोई दिक्कत आई, नो सर। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको दे दिया कोसिकेंट x dx इंटीग्रेशन है π/6 से
एंड अपर लिमिट है π/4। अब कोसिकेंट एक्स dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, इसका प्रूफ भी बता रखा है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स से, है ना, हाँ जी, एंड नीचे भी कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स से, फिर नीचे टी मानोगे ऊपर dt बन जाएगा। बस उससे क्या है, आप उसको प्रूव कर सकते हो, उसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। याद है आपको तो बहुत बढ़िया बात है, बस फिर फाइनल आपको लिमिट्स पुट करनी है। अब 9th क्वेश्चन देख लो। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन चलेंगे। dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब इसकी लिमिट्स दे दी कुछ भी 0 से 1। अब इसका इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, चलो नहीं पता, प्रूव कैसे करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर दो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट है तो कोस थीटा बचेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लिमिट्स पुट कर दोगे। 10th क्वेश्चन देखो भाई, सच बताऊं तो पूरा जितना भी चैप्टर बच गया आप सारा आपके हाथों में है। अब हाथों से आप क्या करते हो तो वो देख लो भाई, समझ रहे हो ना, 0 से 1 इसकी लिमिट्स है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब खुद सोच के देखो, आपको पता है tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता, समझ गए। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो tan इनवर्स x आएगा, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया, tan इनवर्स x। लिमिट्स क्या है, 0 से 1 है, पुट कर दो, आंसर निकाल लो। ये तो देखो यहीं की यहीं याद था, फटाफट बता दिया आपको। ऐसे याद है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है ना तो भी बढ़िया है भाई। ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, साथ साथ प्रूव करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, 1 नंबर के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स बनोगे। 11th क्वेश्चन में कह रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर कैसे सोल्व करते थे इसे, अरे मेरे भाई इसको लिखो x माइनस 1 x प्लस 1। अब कैसे सोल्व करें सर, अरे मेरे भाई x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। अब कैसे सोल्व करें सर, अरे मेरे भाई अब देखो यहाँ पे 2 बनेगा तो बाहर 1/2 से डिवाइड भी कर दो, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 तो बाहर है ही, अंदर क्या क्या बनेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे। एक बन जाएगा क्या, dx अपॉन एक्स माइनस 1, एक बन जाएगा क्या, dx अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, बस इजी हो गया। dx अपॉन एक्स माइनस 1 क्या, log ऑफ एक्स माइनस 1, ये क्या होगा, log ऑफ एक्स प्लस 1। कितना आसान है भाई साहब। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, सारा ही आपका खेल है कैसे सोल्व करते हो क्वेश्चन को, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स dx, अब कोस स्क्वायर एक्स dx है, क्या लिखोगे, 2 cos 2x माइनस 1, सिंपल। बस आगे इसको सोल्व कर लो। अगला देखो 13वां, उसमें कह रहा है x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल एंड लिमिट्स है 2 से 3। अब ये कैसे सोल्व करें सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करो तो dt इज इक्वल्स टू 2x dx, तो x dx की जगह लिख सकते हो dt/2, तो इसको लिखता हूँ dt 1/2 बाहर एंड dt अपॉन में t। अब इसमें सोल्व करने में कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप फटाफट आगे चलते रहो, बहुत आसान लग रहा है अब तो इंटीग्रेशन। हाँ जी भाई बहुत आसान लग रहा है, इसी बात पे वीडियो लाइक जरूर करो यार, ठीक है। 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, नो प्रॉब्लम, इसको आप उससे भी सोल्व कर सकते हो, किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से भी। क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, सर ऐसे सोल्व होगा ये, अच्छा जी नहीं होगा, ओहो कोई बात नहीं सर, बताऊं क्या करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर लो सर, ये बढ़िया रहेगा, तो dt इज इक्वल्स टू सर 10x dx आएगा। ओके सर, अब इसको इंडिविजुअल लिख के देखो सर, 2x dx अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1, एक इंटीग्रेशन ये है सर, प्लस 3 dx अपॉन में एक है सर 5x स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो इजी है, रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपने बता रखा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए मैंने इसको टी पुट किया है, एक्स dx की जगह लिख दो dt/10, dt/10 लिखोगे, 2 ऑलरेडी है तो dt/5 आएगा एंड नीचे बन जाएगा t, तो इसका आंसर यहां से निकल जाएगा एंड अपनी लिमिट्स है सर 0 से 1, आंसर ऐसे निकल जाएगा सर। ओके मेरे भाई, आंसर तुम्हें ही निकालना है। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन इज x
इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ओ माई गॉड, डी एक्स। इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे दे दिया यार। एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, डी टी इज इक्वल्स टू 2x dx। तो x dx को लिख दो dt बाई 2, 1/2 बाहर, एंड e की पावर t। अब e की पावर t dt का क्या होता है, e की पावर t होता है, एंड यहाँ पे लिमिट रख दो क्या, 0 से 1, t की जगह पुट कर दो x स्क्वायर यानी e की पावर x स्क्वायर, एंड 1/2 आपका क्या है, भार है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड dx। अब इसका इंटीग्रल निकालना है। अच्छा जी सर कैसे निकालना है भाई, ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है। जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं डिवाइड। अच्छा जी, तो सर डिवाइड करेंगे कैसे भाई, ये भी बात सही है तेरी, डिवाइड करेंगे कैसे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब एलसीएम लोग तो एक 5x 5 से ही मल्टीप्लाई करो सर, ठीक है। तो 5x स्क्वायर बनेगा, वो हमें चाहिए, पर यहां तो ऑलरेडी 5x स्क्वायर है ना। तो बताऊं क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, एक का इसको ऐसे लिखेंगे 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको लिख सकते हैं -1 से। सर इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। -1 से नहीं, इसकी मल्टीप्लाई बताऊं किससे करेंगे, बताओ सर किससे करें। इसकी मल्टीप्लाई किसी से तो करनी पड़ेगी लाला भाई साहब, करनी पड़ेगी। तो भाई देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिखेंगे, याद करो ना पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते थे, जहां पे कैपिटल ए रखते थे कैपिटल बी रखते थे, याद है ना आपको। हाँ जी, तो इसको लिखते थे, मतलब इसको इसी तरीके से इसको डिवाइड करना है। तो इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड dx एंड इंटीग्रेशन 1 से 2। अब सही है, एलसीएम लेना, नीचे डिनोमिनेटर यही आएगा, ऊपर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, एंड ये प्लस की टर्म आएगी, एंड ये माइनस के साथ कैंसिल होंगे तो वही चीज बनेगी। 5 मैंने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया था ऑलरेडी, ठीक है भाई। अब देखो, अब dx इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा। अब इस चीज को लिख सकते हो ना इजीली भाई, इस चीज को लिख सकते हो या नहीं, मेरे को ये बताओ सर, इस चीज को कैसे लिखेंगे भाई। तूने चाड़ा कर दिया, तूने कर दिए चाड़े। अब इस चीज को भी सोल्व करना नहीं आता क्या, ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगी। अब इसको सोल्व कर दोगे इंटीग्रेशन को, दिस इंटीग्रेशन विल बी सोल्व, एंड दोनों में लिमिट लगाना 1 से 2 एंड बाहर 5 को मत भूलना, देन आपका क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा। देखो लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे इंटीग्रेशन सोल्व करा रखा है, तो अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, सोल्व आपको ही करना पड़ेगा भाई साहब। अब 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन में क्या दे दिया, सीकेंड स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2dx। हाँ, जहां पे इंटीग्रेशन सोल्व ना हो आपसे, वहां मेरे को आके डाउट पूछो, मैं आपको इंटीग्रेशन सोल्व करूँ, क्योंकि लिमिट्स तो कोई भी पुट कर देगा, एलकेजी का बच्चा पुट कर देगा। अब सीकेंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है, 10x आता है, एक्स क्यूब के मेरे को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 2dx के में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिट्स ही तो पुट करनी है, आंसर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर x बाई 2 एंड dx एंड इंटीग्रेशन एंड लिमिट से 0 से पाई। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लो तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। अब कोस 2 थीटा dx का मतलब कोस 2x बोल दो या कोस x, जो भी बनेगा, यानी उसमें इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है सर, तो डन। अब यही 19th एंड 20th क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो भाई तगड़ा सिस्टम है, सारा चैप्टर आ गया आपके मन में, ये समझ लो कहीं कुछ बचा ही नहीं है। अब 19th क्वेश्चन में कह रहा है 6x प्लस 3,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसमें दिक्कत कहाँ है मेरे को ये बता दो। 0 से 2 कहीं दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है बता दे भाई, कहाँ दिक्कत है तेरे को? भाई इतना आसान है यार, हद होगी। इसको ऐसे लिखते थे ना, भूल गए यार तुम तो, हद होगी मतलब। 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस b, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे ये बता दो बस मेरे को। अब इसको कैसे लिख सकते हो? a के साथ क्या आएगा? a के साथ आएगा 2x, बस 2x ही आएगा, प्लस b। ओके ओके सर, अब कहाँ दिक्कत है बताओ मेरे को? सर कहीं भी दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ? ये देखो भाई, ये वाला सिस्टम समझा रहा हूँ। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। पी एक्स प्लस क्यू को लिखते थे कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस बी, ठीक है? तो ये वाला सिस्टम है सॉल्व करने का। अब देखो इसमें कहाँ गलती करी हमने। गलती तो क्या करी, बस ये जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा, यानी ए और बी फिर निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत है उसमें? एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन सीखना जरूरी है एंड डेफिनेट इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं, लिमिट्स पुट करनी है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 डी एक्स एंड आपकी लिमिट्स कहाँ है? 0 से 1 है। अब देखो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का तो निकालोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, साइन पाई एक्स बाय 4 डी एक्स का तो इजी है इंटीग्रेशन, लास्ट में लिमिट पुट कर देना एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 21st क्वेश्चन देखो, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एंड लिमिट से 1 से √3। ओके, अब इसका आंसर निकालना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओके कर लेते हैं इसे। अब ऑब्वियसली किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स एक्स का, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ tan इनवर्स एक्स। अब लिमिट पुट कर देते हैं 1 और √3। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है? टेंजेंट 60 √3 होता है, तो इट इज पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4। अब इसका आंसर निकाल लो बस। 12 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 पाई माइनस 3, तो पाई बाई 12 आपका इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन कह रहा है डी एक्स अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 4, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 2/3। अब इसका आंसर क्या होता है बताओ मेरे को, क्या होता है बताओ बताओ? अरे भाई इसको लिख सकते हो ना 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दो किसके साथ? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सिंपल है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो tan इनवर्स x था, और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये मैंने आपको बता रखा है, इसका मैंने आपको बता रखा है। जल्दी बताओ कितना होता है? अभी दिखाऊं आपको नोट्स में। देखो भाई क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3rd नंबर वाला, यानी बता सब रखा है, बस आपको क्या है रिमेंबर करना है सारी चीजें। बाकी प्रूफ भी साथ साथ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब इसको देखते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/a, तो 1/a क्या है? 1/2 tan इनवर्स x की जगह है 3x एंड बाय a क्या है? 2 है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब इसमें क्या करनी, लिमिट्स पुट करनी 0 से 2/3। अब 2/3 जब पुट करोगे तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, नीचे 2 है तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 माइनस tan इनवर्स 0 0 ही होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 8 आ जाएगा, पाई बाई 8। ठीक है भाई, अब पाई बाई 8 आ गया इसका आंसर। सर 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 गाइस यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई? देखो 3x है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, नीचे करेंगे नहीं करेंगे? पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x की जगह 3x है तो इसका सिस्टम करके जो फिर फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करते हैं इंटीग्रेशन में। इसका क्या है? 3, तो 3 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? पाई बटे 24। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अभी बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है 22वें क्वेश्चन का। देखो ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको लिख लो, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 1/9 बाहर, dx अपॉन में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4/9, यानी a की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2/3। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू, नमस्कार।